फीडबैक मैकेनिज़्म फीडबैक मैकेनिज़्म को मेरे ख़्याल में पहले हम पढ़ कर आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ़रमाइशें थी कि आप इनको रिपीट कर दें। चेक एंड बैलेंस्ड, चेक एंड बैलेंस। आप इसको चेक एंड बैलेंस भी कह सकते हैं, आप इनको इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। ये ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले पूरी बॉडी को चेक किया जाता है। पूरी बॉडी को चेक किया जाता है कि बॉडी के अंदर कौन से सब्सटेंस हैं, कौन से कंपोनेंट हैं जो बढ़ रहे हैं, कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो कम हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है अपने सेट पॉइंट से, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उसको क्या करना है? बैलेंस करवाना है। जैसे मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि एक नॉर्मल इंसान का अगर आप बीपी चेक करवाएँगे, ब्लड प्रेशर, तो वो होता है 120/80। अगर ये 120/80 से ऊपर चला जाए, इसको हम कहेंगे पहले कि ये है सेट पॉइंट। अगर ये पॉइंट 130 और ये 90 पे चला जाए, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी का जो इस वक़्त ब्लड प्रेशर है, वो ऊपर जा रहा है। तो बॉडी क्या करेगी, पहले इसको चेक करेगी कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, फिर उसको खुद ब खुद हमारी बॉडी बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर। या यूँ कह सकते हैं कि इंसान की बॉडी के अंदर 90 मिलीग्राम ग्लूकोज़ होता है हमारे ब्लड के अंदर, लेकिन फास्टिंग कंडीशन में। अगर ये ग्लूकोज़ इतना है, तो हम कहेंगे दैट इज़ ग्रेट वर्क, हमारी बॉडी काम कर रही है। अगर ग्लूकोज़ की कंज़प्शन ज़्यादा हो रही है, ग्लूकोज़ ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है या ग्लूकोज़ की लेवल इस सेट पॉइंट से बढ़ रही है या कम हो रही है, तो फिर ये बॉडी उनको चेक करेगी और फिर उनको बैलेंस करने की सलाहियत रखेगी। ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें पूरा हमारा सिस्टम, हमारे ऑर्गन, हमारे सेल, हमारे टिश्यूज़ पहली पूरी तरह बॉडी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो चीज़ सेट पॉइंट से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वैल्यूज़ बॉडी के पीएच बढ़ रही है, एंजाइम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एंजाइम कम हो रहे हैं, ब्लड की पीएच बढ़ रही है, ब्लड की पीएच कम हो रही है, या एंजाइमेटिक एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आ रही है, या इवन ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, कम हो रही है, ब्रीथिंग रेट जो है इम्बैलेंस हो रहा है, या प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोमेटा या ओपन एंड क्लोजिंग उनका कम हो रहा है, या प्लांट की बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल ज़मीन से नहीं ले रही, इन सारे मसलों को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये फीडबैक एक मैकेनिज्म होता है। अब इसमें फीडबैक मैकेनिज्म को हम 2 हिस्सों में करते हैं तक़सीम। एक को हम कहेंगे कि ये है, वन इज़ द पॉजिटिव फीड फीडबैक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए शर्त है कि पॉइंट, कोई भी चीज़ अगर रेज़ हो रही है सेट पॉइंट से, रेज़ अबव सेट पॉइंट। अगर कोई चीज़ सेट पॉइंट से रेज़ हो रही है, ऊपर जा रही है, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव और यूज़फुल हो रहा है किसी बॉडी के अंदर, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। पहली बात, इस सेट पॉइंट से कोई चीज़ ऊपर चली जाए और उसके लेवल बढ़ने से इंसान को, प्लांट को, किसी ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो, ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। जैसे ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
इस हार्मोन की लेवल पहले फीमेल की बॉडी के अंदर नॉर्मल रहती है सेट पॉइंट पर। जब कोई मदर अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उस डिलीवरी के दौरान इस ऑक्सीटोसिन की ऑक्सीटोसिन की लैंग्वेज का थोड़ा फ़र्क है कि लेवल जो है वो रेज़ हो जाती है। और अगर यह लेवल रेज़ हो रही है, तो इस लेवल के बढ़ने से मदर को ये फ़ायदा होगा कि बच्चा ईज़िली डिलीवरी लेगा और लेबर पेन में कमी आएगी, मस्कुलर कंट्रक्शन होगी और इसमें मदर को बेनिफिट मिलेगा और इसके बढ़ने से मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगी, जिसका फ़ायदा होगा कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी। देखिए अब वो रेज़ पॉइंट से रेज़ हो गया, वैसे तो था नॉर्मल। तो दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान को कट लग जाए, तो उनमें प्लेटलेट्स जो हैं, ये सेल होते हैं, थ्रोम्बोसाइट ब्लड के सेल होते हैं, तो उस कट की जगह पर ये प्लेटलेट आ जाते हैं, अपने डीवीएन को बढ़ा देते हैं, ताकि ब्लड का फ्लो जो हो, वो रुक जाए। ये भी फ़ायदा होता है कि अगर किसी को कोई इंजरी हुई, किसी को कोई कट लग गया, किसी का नाखून कट गया, किसी की स्किन कट गई, तो ये प्लेटलेट उस कटी हुई जगह पर आकर अपने ग्रोथ को बढ़ाएँगे। इनके बढ़ने से ब्लड जो है वो बंद हो जाएगी, फ्लो भी बंद हो जाएगा और इंसान को यह फ़ायदा भी होगा। तो इसके बढ़ने से भी इंसान को एक बेनिफिट हो रहा है। एक और हार्मोन है जिसे कहते हैं ईथीन। देखिए ये एक केस भी है केमिस्ट्री में। ईथीन, इसको हम एक हार्मोन का नेम देते हैं। ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये ये पिगमेंटेशन में मदद करवाता है। जब कोई फल ग्रीन होता है तो हम समझ जाते हैं कि अभी फल कच्चा है, इसको खा नहीं सकते, इसमें वो जायका नहीं होगा। लेकिन इथिन क्या करता है, प्लांट की बॉडी के अंदर एंजाइम को एक्टिव कर देता है और एंजाइम जो होते हैं वो उस फल को उसको अनमास्क कर देते हैं, यानी उसका कलर चेंज करने में मदद करवाते हैं। जब कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि अब फ्रूट जो है, फल जो है वो पक के तैयार हो चुका है, अब ये खाने के लायक है और ये मीठा हो चुका है। वैसे तो इथुन था, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ी, तो उसका जो है वो फ़ायदा हुआ। ये भी एक पॉज़िटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। और नेगेटिव में क्या कहते हैं कि इसमें आप 2 चीज़ें रखें, इसमें ऐदर रखते हैं, या तो कोई चीज़ सेट पॉइंट से रेज़ हो जाए, ऊपर चली जाए या सेट पॉइंट से नीचे चली जाए। सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करे, या ऊपर चली जाए या नीचे, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट हों, वो क्या हों? उसके इफ़ेक्ट हों, नेगेटिव असरात हों। अगर नेगेटिव असरात हो रहे हैं कि किसी सब्सटेंस के बढ़ने से या कम होने से असरात अगर नेगेटिव हो रहे हैं, तो फिर ये नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इसको आप नेगेटिव फीडबैक कहें। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 120/80। अब अगर मैं कह दूँ कि इंसान में ये जो ब्लड प्रेशर है, ये 140/90 हो गया। अब देखें ये तो अपने रेज़ पॉइंट से बढ़ चुका है। क्या ब्लड प्रेशर का बढ़ना इंसान के लिए फ़ायदेमंद है? तो कहेंगे डेफ़िनिटली नहीं है, तो ये हो गया नेगेटिव। अगर शुगर लेवल की बात करें, तो इंसान में जो शुगर लेवल जो है वो कितनी है? तो शुगर लेवल अगर ये जल रही है 130 मिलीग्राम पर चली गई, तो शुगर लेवल बढ़ने से उस इंसान की बॉडी को खतरा हो सकता है। ब्रीथिंग रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या कभी-कभार ऐसे होता है कि शुगर लेवल जो है वो चली जाती है 70 पर, फिर भी इसका जो है इंसान इंसान की बॉडी को ज़रूर हो।